अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-फातिहा तफसीर। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्हम्दु सब तारीफ़ लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है, मालिकी जो मालिक है, यौमिद्दीन दिन का बदले के, इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, वा और इय्याका सिर्फ तुझ से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं, इहदिना दिखा हमको, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इलाम किया, अलैहिम ऊपर उनके, गैरा ना उन लोगों का, अलमग़दूबिया अलैहिम गदब किया गया ऊपर उनके, वला और ना अद्दालीन उनका जो लोग गुमराह हैं। सूरह अल-फातिहा का इब्तिदा हुई है लफ्ज़ अल-हम्द। हम्द नेमत का एतराफ़ कि मेरे अल्लाह ने मुझ को दी जो खैर और भलाई मिली, उस पर एतराफ़ करना। कोई भी नेमत खुशी जो मिलती है फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करता है इंसान। जो शख्स दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सही मुस्लिम में है, अल्हम्दुलिल्लाह का कहना मीज़ान को भर देता है। तिर्मिज़ी की रवायत है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। उसके बाद लिल्लाही अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ किसके लिए? अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, सबकी हिफाजत कर रहा है। रब्बी जो रब है, किसी को ज़र्रे से कमाल तक पहुँचाना, सारे जहानों की परवरिश करने वाला अल्लाह ही है। आलमीन तमाम जहानों का, आलमीन आलम जिससे कोई खैर पहुँचाई जाए। कितनी सारी मखलूक है जो ले रही है। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, मतलब रहम से है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। कितनी मखलूक अल्लाह की ऐसी है जो ले रही है, शुक्र अदा नहीं कर रही, उसके बावजूद वो अपनी रहमतें आम किए हुए है। तो ये रहमान और रहीम के सिवा कोई नहीं कर सकता। मालिकी यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। सारे फैसले, हर चीज़ उसके इख्तियार में होगा। वो दिन जब सब लोग बेपर्दा होंगे, बग़ैर लिबास, अल्लाह से कोई बात ना छुपी होगी। उस दिन पुकार कर कहा जाएगा, आज बादशाहत किसकी है, मालिक कौन है? सारा आलम पुकार उठेगा। अल्लाह की तरफ एक अल्लाह है जो ज़बरदस्त है। फिर पुकारा जाएगा, हर किसी को उसकी कमाई का बदला आज दिया जाएगा, क्योंकि वो बदले का दिन है। इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इबादत मोहब्बत और आजिज़ी से मिलकर बनती है। व इय्याका और सिर्फ तुझसे, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। वो मालिक है, हमें सिर्फ उसका बन जाना चाहिए। हमको इबादत का आला तरीन सूरत सजदा है। इंसान अपनी नाक और माथा जो इज़्ज़त की अलामत है, ज़मीन पर टेक देता है। ये पेशानी सिर्फ उस रब के आगे झुकनी चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इबादत के लिए सीधा रास्ता चाहिए ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें। ऐसा रास्ता जो हमें अल्लाह से मिला दे। सिराते मुस्तकीम अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता, हदायत का रास्ता, कि अल्लाह हमें हदायत के रास्ते पर चलाना, फिर मंजिल तक हमें पहुंचाना। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम उन लोगों का इनाम किया तूने ऊपर उनके, मतलब पहली किस्म इनाम नेमत से है। पहली किस्म के लोग इनाम याफ्ता लोग, मुत्तकीन लोग। सूरह अल-बकरा में इसका जिक्र है 3 to 5 आयात में। और गैरा अब किन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए? ना उन लोगों का रास्ता, मग़दूबी अलैहिम गदब किया जिन पर। कहाँ है सूरह अल-बकरा में जिक्र है इसके मुतालिक? अल्लज़ीना कफ़रू, किन पे अल्लाह ताला गज़बनाक हुआ? काफिरों पे।
جن پر تو ناراض ہو ان کا راستہ نہیں چاہیے، اللہ کے غضب کو بڑھاتے ہیں، جو حکم اللہ نے نہیں دیا وہ حکم کرتے ہیں، جو مغضوب علیہم ہے، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا، ولا اور نہ الضالین جو لوگ گمراہ ہیں۔ مطلب علم ہے نہ عمل ہے، نہ علمی ہدایت ہے نہ عملی ہے، نہ مانتے ہیں نہ ماننے والے ہیں، منافق، نہ مومن ہے نہ کافر ہیں، بیچ کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کن لوگوں کا راستہ دکھائے؟ انعمت علیہم، وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔